This young man got introduced to the world as a singing sensation by none other than the Prime Minister himself, who spotted this talent on the social media and felt compelled to endorse it, calling him a great manifestation of Ek Bharat, Shresth Bharat. Meet Snehdeep Singh Kalsi. Snehdeep, a pleasure to have you on NDTV. Thank you so much for having me here, Megha. So Snehdeep, let me start by asking you, जब आपने प्रधानमंत्री की ट्वीट देखी, क्या लगा? कोई प्रैंक कर रहा है आपके साथ? क्या रिएक्शन था आपका? मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था. ऑनेस्टली मुझे लगा फैन अकाउंट होगा, तो ट्विटर पे जाके रिफ्रेश किया एक दो बार कि भाई सच तो है कि नहीं, एंड इट वाज व्हाट इट वाज. सो या, तो आपको विश्वास कब हुआ कि भाई ये सच में प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री जी आपको एंडोर्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर. ही इज कॉलिंग योर सॉन्ग सुपर्ब. 2-3 मिनट लगे, इनफैक्ट काफी 5 मिनट तो लगे उस न्यूज को एब्जॉर्ब करने में, एंड देखा इट्स नॉट अ फैन अकाउंट, मतलब इट्स अ वेरीफाइड अकाउंट. तो उसके बाद हाँ विश्वास हुआ. तो स्नेहदीप ओवरनाइट सेंसेशन बन गए, ओवरनाइट स्टार बन गए हैं आप. क्या बदला है तब से लाइफ में? बदला तो देखो यही है कि काफी लोग जानने लगे हैं अब. ओके. म्यूजिक मेरा जो है काफी लोगों तक पहुंचा है. उसके अलावा ओवरनाइट तो जहाँ तक बात करें, ठीक है ओवरनाइट ये चीज़ हो गई, बट मुझे इसके पीछे काफ़ी बचपन से सालों से ही मतलब मैं म्यूज़िक के पीछे लगा हूँ. मुझे म्यूज़िक बेहद पसंद है. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इतने सालों की मेहनत अब काफ़ी लोगों तक पहुँची है, तो इस बात की खुशी है. ओके. तो स्नेहदीप, आई एम वेरी क्यूरियस, आई वांट टू आस्क यू दिस. ये जो 5 लैंग्वेज में आपने गाया, जिस वजह से लोगों ने इतना सराहा इस गाने को, 5 लैंग्वेज में, और उसमें से 4 साउथ इंडियन लैंग्वेज है. आपने मलयालम में गाया, आपने तेलुगु में गाया, तमिल में गाया, कन्नड़ में गाया. जिस तरीके से गाया, वैसे मुझे तो यही लग रहा है कि आप वो सारे लैंग्वेज बोलते हैं. क्या आप सारे लैंग्वेज बोलते हैं? आर यू एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस? जी नहीं, मैं सारे लैंग्वेजेस में बात नहीं कर सकता. बिकॉज मैं 5.5 साल बैंगलोर में रहा हूँ, तो कन्नड़ा मैं समझ सकता हूँ अगर कोई बात कर रहा है तो. स्वल्प कन्नड़ा बरता थोड़ा बहुत. नहीं, मैं इसमें कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता इसमें, लेकिन म्यूजिक अगर सॉन्ग्स है तो आई कैन लिसन टू देम अगेन एंड अगेन. ये जो वर्ड्स इतने फ्लॉलेसली आए, फ्लॉलेसली एक लैंग्वेज से, तमिल से तेलुगु से कन्नड़ा, फ्लॉलेसली यू हैव मूव्ड फ्रॉम वन टू द अदर. तो क्या ये रट्टा मारा फिर आपने वर्ड्स के? यस, इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड उसका डिक्शन परफेक्ट करने के लिए अपने जो दोस्त हैं, मेरे हैदराबाद से मेरा एक दोस्त है, चेन्नई से मेरी एक दोस्त है, उनको पकड़ा और उनको बोला कि ये करेक्ट कीजिए कि मैं सही तो बोल रहा हूँ कि नहीं. एंड फिर ऑफ कोर्स चूज करना था कि क्या सीक्वेंस में ये मैशअप जाएगा. तो वो काफ़ी सारे इटरेशंस करने के बाद मैंने ये सीक्वेंस फिक्स किया कि हाँ ये अच्छा है, साउंड भी अच्छा कर रहा है, लोगों को अच्छा लगेगा, तो इस हिसाब से किया. अच्छा, इमिटेट किया बेसिकली लैंग्वेज को. सारे सिंगर्स गुड इमिटेटर्स होते हैं. इमिटेटर्स होते हैं. ओके. स्नेहदीप, एनडीटीवी पर हैं आप. एक बार एनडीटीवी मंच के लिए वो मैशअप मुझे एक बार यहाँ सुना दे, बिना म्यूजिक के, बिना एनी बैकग्राउंड म्यूजिक, जस्ट योर वॉइस. വിണ്ണിലെ അലയുന്ന താരമേ നിലയില്ല ഭൂമിയിൽ അറിയാതെ വീണതോ అందాలా నీ కంటి కాటుకుతో రాసే ఉంటాడే నానుదుటి రాతలనే. మై హోమ్ టౌన్ ఇస్ అహ్మదాబాద్. మై గ్రాండ్ ఫాదర్ మూవ్ ఫ్రమ్ Ludhiana to Ahmedabad. You're from Ahmedabad. Parents are, yeah, my hometown is Ahmedabad. Okay. Of course the roots are in Punjab, Ludhiana. Okay. We have our village still there, our place, ancestral place still there. My parents are born and brought up in Ahmedabad. I am born and brought up in Ahmedabad. So yeah, born brought in Ahmedabad. And what do you do? What's your profession? So I finished my engineering वहीं से, गुजरात से ही फिनिश की. उसके बाद MBA मार्केटिंग फ्रॉम सिम्बायोसिस बैंगलोर, जहाँ मैं 5.5 साल रहा. फिर उसके बाद प्लेसमेंट हो गई, जॉब शुरू हो गई. सो आई एम मेजरली इनटू सेल्स ऑपरेशंस. सो आई हैव अ डे जॉब, एंड देन व्हेनेवर आई गेट टाइम आउट आफ्टर ऑफिस आई एम डूइंग म्यूजिक. Okay, but have you been formally trained, Snehdeep, in music? हाँ जी, तो मैंने शुरुआत गुरबानी कीर्तन से की थी बचपन से, मम्मी को देख के. Okay. मम्मी की साइड सभी लोग कीर्तन करते थे गुरुद्वारे से. गुरुद्वारे में. उसके बाद सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने वहाँ हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखना शुरू किया अहमदाबाद में, श्री मनीष कापड़िया जी के पास. उसके बाद वो 4-4.5 साल सीखा. फिर बैंगलोर मूव होने के बाद स्टडीज के साथ
कोई टीचर तो नहीं रख पाया, मैं गुरु के पास नहीं जा पाया, बट फिर जब मैं जनवरी 2020 में मुंबई मूव हुआ तो यहाँ अब मैं उस्ताद अनवर खान साहब के पास सीखता हूँ, उनको मिलता रहता हूँ। अब वो सीखना सिखाना मीटिंग के साथ साथ कुछ ना कुछ वो मुझे देते रहते हैं। तो इट्स बीन 10 years हिंदुस्तानी क्लासिकल एंड फिर गज़ल सेमी क्लासिकल सीख रहा हूँ मैं तो। Okay, so interesting. I mean, you started from Guru Bani, a Sikh who belongs to Ahmedabad and sings in 4 South Indian languages, Nadeep. You truly represent unity and diversity in our country. That's what people are saying on the social media. Finally, before I wrap this up, Nadeep, why don't you sing your favorite song for us? Whatever it is. It's a Bollywood number, if it's a ghazal, whatever you want to sing. चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। Melodious. But before I really end this, one Bollywood song. I want to hear one Bollywood song from you. मैं गुड़ से लिपटी तितली की तरह मुहाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं, विमैता हूँ पगडंडी लबदी है जो राह जन्नत की, तू मुड़े जहां मैं साथ मुड़ जाऊं। Dev, you're tremendous. Great to have you on NDTV and wishing you all the best for your future. Thank you.